कश्मीर में शहबाज के हमदर्द, देश के लिए सिरदर्द। पोस्टर पॉलिटिक्स, भारत के खिलाफ एक नई साजिश। पाक का एजेंट कौन, गद्दार के खिलाफ फाइनल कॉल। अब पोस्टर प्रहार, आतंक के खिलाफ जंगार पान। घाटी में गद्दार, वार जोरदार। जी हां दर्शकों, कश्मीर की दीवारें क्या सिर्फ ईंट और सीमेंट की हैं या फिर ये बन चुकी हैं साजिश का सबसे बड़ा पोस्टर बोर्ड। कभी आजादी के नारे, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर, अब डोडा में शहबाज शरीफ के पोस्टर लगे हैं। सवाल सीधा है, ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं या फिर भारत के खिलाफ चल रही एक खामोश जंग का हिस्सा। 2010 से लेकर 2019 तक और उसके बाद तक हर बार जब घाटी में माहौल गर्म हुए, दीवारों पर वही जहर उभरा, वही एजेंडा दिखा। क्या यह संयोग है या सुनियोजित पैटर्न? कौन है वो लोग जो रात के अंधेरे में पोस्टर लगाते हैं और दिन के उजाले में माहौल बिगाड़ते हैं? कौन देता है इन्हें हिम्मत? क्या यह सिर्फ स्थानीय शरारत है या सीमा पार से चल रहा पोस्टर प्रोपेगेंडा? आज बहस पोस्टर पर नहीं होगी, उस सोच पर, उस साजिश पर जो देश के खिलाफ दीवारों पर लिखी जा रही है। कौन है इसका मास्टरमाइंड? कौन कर रहा है पोस्टर के जरिए वार? और कब तक सहन करेगा हिंदुस्तान ये दीवारों वाला विद्रोह? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो तो आपको सुनाएंगे, लेकिन डोडा डीएसपी की बाइट आई है, जरा उनको सुनिए। सोशल मीडिया पे कल के रोज में एक छोटी सी क्लिप वायरल हुई थी जिसमें एक पोस्टर दिखाया गया था कहीं पे चस्पान करते हुए, और उसमें यह भी था कि जियो टैगिंग भी की हुई थी। जियो टैगिंग के हिसाब से वो पुलडोडा का ही नेपली वाला एरिया था। किसी ब्रिज पे वो पोस्टर चस्पान करते हुए एक छोटी सी क्लिप बनाई गई थी और वो वायरल कर दी गई थी। तो उसमें कुछ ऐसे आपत्तिजनक वर्ड लिखे हुए थे जिससे अवाम में अफरा तफरी फैलने का अंदेशा था। उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि असल में ये क्या था, इसकी क्या हकीकत है। अभी ना तो हमने डिटेन किया है, ना ही वहाँ पे कोई मौका पे पोस्टर मिला है। जो भी है वो सोशल मीडिया पे ही दिखाया गया है। अभी ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि वाकया ये उसी जगह का वीडियो है, क्या कोई ये ओरिजिनल वीडियो है या कोई एआई वाला है, वो सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी इन्वेस्टिगेशन, हाँ, एफआईआर इसमें रजिस्टर हुई है। अभी इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज में है, अभी कुछ नहीं बताया जाता। इसकी क्या हकीकत है क्या नहीं है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। वो भी सोशल मीडिया पे ही देखा गया, सिर्फ जियो टैगिंग के हिसाब से उसको हमने देखा था कि ये कोई पुलडोडा नेपली एरिया का वीडियो था। तो आपने डोडा के डीएसपी को सुन लिया, अब आपका फर्ज है कि आज का सवाल भी सुनिए जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, डोडा में शहबाज के पोस्टर क्या सिर्फ शरारत है या किसी बड़ी साजिश का ट्रेलर? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, क्या इसके पीछे सीमा पार से चल रहा कोई प्रोपेगेंडा नेटवर्क काम कर रहा है? सवाल नंबर 3 जो बहुत अहम है, स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियां इस घटना को रोकने में नाकाम क्यों साबित हुई हैं? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर था, सवाल नंबर 3 मैंने आपके लिए पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियां इस घटना को रोकने में क्यों नाकाम रही? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्या यह घटना घाटी के बाहर भी अलगाववादी सोच के फैलने का संकेत है? सवाल नंबर 5 जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, क्या यह घटना सुरक्षा व्यवस्था में किसी बड़ी चूक की ओर इशारा करती है? ये तमाम सवाल हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि डोडा में हुआ क्या है। शहबाज शरीफ के समर्थन वाले जो पोस्टर लगे हैं, ये पूरी खबर क्या है, यह आपके लिए समझना और जानना बहुत जरूरी है। यह साजिश किस तरह की है और इस साजिश के तार क्या पाकिस्तान तक जुड़ रहे हैं? शहबाज के बारे में बात क्यों करना चाहता है घाटी का आदमी? कौन है गद्दार जो पाकिस्तान के समर्थन में यह पोस्टर चस्पा कर रहा है? समझिएगा। जी हां, खबर नंबर 1, कई इलाकों में पाक पीएम शहबाज शरीफ के पोस्टर देखे गए हैं डोडा के मुख्तलिफ इलाकों में। खबर नंबर 2, पोस्टर में कथित तौर पर समर्थन और प्रचार जैसे संदेश लिखे गए हैं, जब्त हैं।
खबर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, पोस्टर लगते ही खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी। डोडा बहुत सेंसिटिव इलाका है, इस वजह से। खबर नंबर 4, डोडा में शहबाज के पोस्टर से जुड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। खबर नंबर 5, सुरक्षा के लिहाज से डोडा बहुत संवेदनशील इलाका है, बॉर्डर के पास है, इसलिए चिंता बढ़ रही है। बॉर्डर के पास होने की वजह से पोस्टर की घटना परेशान करने वाली है। खबर नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। बॉर्डर का इलाका होने की वजह से यह मामला बहुत खतरनाक हो गया है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। जी हां, जब पोस्टर देखने के लिए मिला, पता चला कि पोस्टर मिला है, बाकायदा एफआईआर दर्ज की गई। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन से भी तो पूछना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि प्रशासन ने क्या एक्शन लिया। जी हां, कार्रवाई क्या क्या हुई है इस पूरे मामले में, वो कार्रवाई की पूरी फहरिस्त आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है। जी हां, समझिए, हर कार्रवाई की डिटेल आपको देंगे। कार्रवाई नंबर 1 जो हुई है, हर इलाके से पोस्टर को तुरंत हटा लिया गया है। कार्रवाई नंबर 2, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कार्रवाई नंबर 3, इंटेल के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। कार्रवाई नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, पूरे इलाके में चौकसी बरती जा रही है। तो प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रहा है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये कौन लोग थे जो रात के अंधेरे में पोस्टर लगाकर गए और दिन के उजाले में ये दहशत फैलाना चाहते हैं, दंगे कराना चाहते हैं, हिंसा कराना चाहते हैं। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। पोस्टर की घटना इतनी गंभीर क्यों है? क्यों प्रशासन और पुलिस इसे लेकर परेशान है? इसके पीछे की वजह क्या है? वो सारे वजूहात, सारी सिचुएशन, सारी डिटेलिंग हम आपसे करने जा रहे हैं। डोडा में लगे ये पोस्टर महज पोस्टर नहीं है दर्शकों, इसके पीछे की चीजें बहुत सनसनीखेज हैं। जी हां, सीमा से जो पास के इलाके हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वहां पे इस तरह के पोस्टर लगने के बहुत सारे मतलब होते हैं। अब क्यों ये परेशानी का सबब है, क्यों ये चिंता का सबब है, वो ग्राफिक के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, समझिए कि क्यों ये जो इलाका, बॉर्डर का जो इलाका है, ये बहुत सेंसिटिव है। रात के अंधेरे में शहबाज शरीफ के समर्थन के पोस्टर लग रहे हैं, तो उसके मतलब क्या है? वजह नंबर 1, सीमा से सटे राज्य में ऐसे पोस्टर सुरक्षा के लिहाज से खतरे का संकेत होते हैं। यह सेंसिटिव मामला है, सेंसिटिव इलाका भी। वजह नंबर 2, ये किसी बड़े नेटवर्क या भड़काने की साजिश का हिस्सा भी हो सकते हैं दर्शकों। जी हां, इसी एंगल से जांच भी हो रही है। वजह नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। इससे लोकल माहौल बिगाड़ने की कोशिश का शक और गहरा जाता है। कौन है वो जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? वजह नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आएगी दर्शकों। समझिए कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, अगला कंटेंट आपको दिखाता हूं, और ये समझिएगा आप कि ये कोई आसान चीज नहीं है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत गंभीर मसला है। पोस्टर लगाने वाले जो मसले हैं, उसके संभावित एंगल्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आखिरकार ये पोस्टर क्यों लगाए गए, इसके पीछे की वजह क्या थी? अलग अलग एंगल आपको बताएंगे। ये कौन लोग हैं जो इस तरह के पोस्टर लगाने की कोशिश करते हैं? ये कौन लोग हैं जो इस तरह के पोस्टर लगा के लोगों का ब्रेन वॉश करने के चक्कर में रहते हैं? पिछले 30-40 सालों में घाटी में हमेशा पोस्टरबाजी होती रही। दीवारों पर देश के खिलाफ भाषाएं लिखी गई, देश के खिलाफ नारे लिखे गए, कश्मीर को लेकर अलग अलग तरह की बातें की गई, भारतीय सेना के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई। लेकिन ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे कौन है? क्या पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स अपने एजेंट्स के जरिए कश्मीर वैली को फिर से परेशान करना चाहते हैं, दहशतगर्दी बढ़ाना चाहते हैं? कश्मीर जो अब शांत हो चुका है, वहां पर क्या तनाव बढ़ाना चाहते हैं? पहलगाम की घटना के बाद से सरकार ने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए हैं। 40-45 आतंकवादियों के इनकाउंटर बीते 1 साल में हुए हैं दर्शकों, और उसके बाद से ही लगातार वैली में चप्पा चप्पा सेना खंगाल रही है, सैनिटाइज कर रही है, और हर वो इलाका जहां पर आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, वहां पर सेना अपने ऑपरेशंस चला रही है। लेकिन यह एंगल क्या है? जी हां, समझिएगा। पहला एंगल जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यह प्रोपेगेंडा या साइकोलॉजिकल ऑपरेशन हो सकता है, ताकि लोकल लोगों के अंदर दहशत बने। जी हां, एंगल नंबर 2, जी हां, स्थानीय असामाजिक तत्वों की हरकत की वजह से ये चीजें हो सकती हैं। जी हां, तीसरा एंगल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे समझिएगा। तीसरा एंगल, सीमा पार से इस तरह के पोस्टर अगर लगते हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई गद्दार है, कोई एजेंट है जो पाकिस्तान के एजेंडे को भारत में भेजना चाह रहा है, भारत में प्रचारित और प्रसारित करना चाह रहा है। वो भी एक बहुत बड़ा मसला है दर्शकों। लेकिन समझिए,
कि पाकिस्तान की हालत, एक तरफ वो अफगानिस्तान से लड़ रहा है, एक तरफ बलूच विद्रोही उसकी नाक में दम रखे हुए हैं, दूसरी तरफ वो भारत में भी इस तरह की घटनाएं कर रहा है। डोडा चूंकि सेंसिटिव इलाका है, अभी कुछ ग्राफिक्स और आएंगे, उसके जरिए मैं आपको मैप के जरिए दिखाने की कोशिश भी करूंगा कि डोडा इतना सेंसिटिव क्यों है, क्यों डोडा में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और क्या ये पहली मर्तबा है जब ऐसा हुआ है या पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। ठीक है, राजेश भार्गव साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर आईजी बीएसएफ हैं। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे। बिल्कुल भार्गव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर, डोडा का इलाका बहुत सेंसिटिव इलाका है, रात के अंधेरे में कोई पोस्टर लगाकर चला जाता है शहबाज शरीफ के समर्थन वाले, ये कितनी बड़ी सर चूक है सिक्योरिटी में कि रात के अंधेरे में, और कई इलाकों में ये पोस्टर लगे हैं सर, एक दो पोस्टर होते तो कोई बात थी, अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर्स देखे गए सर। देखिए, एक बार मैंने शायद आपके ही चैनल के ऊपर पहले भी कहा था कि कश्मीर में बहुत बदलाव हुआ।